भारत सरकार द्वारा जारी अब नेटवर्क मार्केटिंग में डिग्री नहीं तो ज्वाइनिंग नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग अब भारी पड़ेगा उनके लिए जो कहते थे कि ये काम फर्जी है या ये काम गलत है, जोड़ने वाला है, क्योंकि अब बिना डिग्री के उन्हें भी ज्वाइनिंग मिलने वाली नहीं है। दोस्तों, सबका दौर आता है और अब ये दौर नेटवर्क मार्केटिंग का है और अब भारत सरकार भी इस इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा कदम बढ़ा रही है। 2016 में इसके रूल्स रेगुलेशन में गाइडलाइंस जारी किया गया था। फिर नवंबर 2021 में इसी गाइडलाइंस में न्यू अपडेट किया गया था। इसमें बहुत सी चीज़ों में बदलाव किया गया था जिससे कि इस इंडस्ट्री में काफ़ी क्लैरिटी आई थी। फिर 21 जून 2023 को भारत सरकार द्वारा अब डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क शब्द जोड़कर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अब यह रोजगार देने के मामले में सबसे तेज है। यानी कि अब आप नेटवर्क बनाकर एक दूसरे से मिलकर उन्हें कन्विंस करके अप्रोच करके अपने साथ जोड़कर, जी हाँ दोस्तों, अपने साथ जोड़कर बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग अब सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट के रूप में लॉन्च होने लगा है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि आगे से ऐसा भी नियम और कानून आने वाला है जहां पर आपको बिना डायरेक्ट सेलिंग डिग्री के, बिना सर्टिफिकेट के किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, किसी भी MLM और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। मतलब कि आपके पास अगर डिग्री अवेलेबल होगी तभी आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में ज्वाइनिंग ले पाएंगे। और डायरेक्ट सेलिंग कोर्स के लिए भी 1,50,000 रुपए लग रहे हैं। हालांकि ये भी अभी बहुत कम है क्योंकि ये भी आगे से बढ़ने वाला है। तब जरा आप सोचिए कि कितना ये महंगा होने वाला है जब बिना डिग्री के आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। और उस कोर्स के लिए, उस डिग्री के लिए भी आपको 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, बता दें कि अभी आपके पास बहुत टाइम है। आप किसी भी कंपनी में, किसी भी MLM कंपनी में विदाउट कास्ट, बिना किसी डिग्री के ज्वाइनिंग ले सकते हैं। अभी आपको सिर्फ उस प्रोडक्ट के पैसे देने हो रहे हैं जो आप खुद ले रहे हैं, जिसे आप खुद यूज कर रहे हैं, जो आपके काम में आ रहे हैं, आपके घर के काम में आ रहे हैं। अदरवाइज कल आपको सिर्फ एक कागज लेने के लिए, एक मात्र डिग्री लेने के लिए 1,50,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो अब तक आप ये जान गए होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग भारत में बहुत तेजी से फैल रही है और 2025 तक ये अलग ही मॉडल में तैयार होने वाले हैं। और इस बदलाव में जो सबसे बड़ा बदलाव होगा वो है डिप्लोमा सब्जेक्ट, जो कि स्कूल कॉलेज के रूप में होगा, जैसे जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटीज, दिल्ली यूनिवर्सिटीज और सोलनी यूनिवर्सिटीज इसे लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आपके पास आज के टाइम में कोई भी डायरेक्ट सेलर आ रहा है, कोई भी नेटवर्कर आ रहा है, किसी कंपनी का मेंबर आ रहे हैं, आपको प्लान दिखा रहे हैं, प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, कंपनी के बारे में बता रहे हैं, तो आप बिना ज्यादा सोचे समझे उनके साथ तुरंत ज्वाइनिंग लीजिए। बाय द वे, अगर आप पैसे नहीं भी कमा पाएंगे फिर भी आपके पास एक अच्छी लर्निंग, एक अच्छी स्किल्ड आ जाएगी। बोलो बोलो भारत माता की। ऐसा लग रहा है जयकारा माँ भारती का मात्र यहाँ से आ रहा है। जो पीछे सारी बहनें बैठी हैं या खड़ी हैं, उनकी आवाज मोदी जी तक पहुंचानी है ना? पहुंचानी है कि नहीं पहुंचानी? मोदी जी को, देश को बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग में पूरे देश में 2 करोड़ महिलाएं सम्मिलित हैं। ये वो फोर्स है, वो ताकत है जिस पर आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी। इस ताकत की आवाज को पहुंचाना है देश के हर कोने में, मोदी जी तक पहुंचाना है। तो बोलो भारत माता की। वो ताकत जो परिवार का भी सृजन करती है, समाज का भी आधार बनती है, और जो इंडस्ट्री से अगर अपनी ताकत को जोड़ ले तो भारत के हर घर, हर शहर, हर राज्य के लिए लक्ष्मी स्वरूपा बन जाती है। ऐसी मेरी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की स्नेही बहनें हमारी इंडस्ट्री की ताकत, मातृशक्ति को, महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सर्वप्रथम हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। देश के हर इंसान के दिल में एक ख्वाब होता है,
उस ख्वाब के साथ उसके मन में कुछ विचार भी होता है, आइडियाज भी होते हैं। कुछ लोगों के आइडियाज हर दिन पैदा होते हैं और शाम होते होते बाल मृत्यु हो जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आइडिया के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो उससे बाहर नहीं निकलते हैं और पूरा परिवार परेशान हो जाते हैं कि ये कुछ करता नहीं, बस इसी में लगा रहता है, किसी से बात नहीं करता है, कुछ यार दोस्तों से नहीं मिल रहा है, क्या हो गया है इसको, कहीं पागल तो नहीं हो गया। लेकिन वही एक दिन कुछ कमाल करके दिखा देता है, तब पूरे परिवार को लगता है नहीं साहब, इसमें तो पहले से ही ऐसा था। आप में से सबके जीवन में एक अनुभव आया होगा, जो सर्वनाश आपने सुना किसी की मां ने कहा हो या न कहा हो, लेकिन कम अधिक मात्रा में आपको सबको अनुभव आया ही होगा, क्योंकि ज्यादातर ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, ऑल स्टार्टअप्स। और जब कुछ सोचा होगा, नहीं बेटे अपना काम नहीं तो कहीं नौकरी कर ले। शुरू में जब दोस्तों ने सुना होगा, बहुत मजाक उड़ाया होगा, उपहास किया होगा, जाते आते आपको उसी उपनाम से सुनाते होंगे, ये कुछ करने वाला है, ये करने वाला है। फिर एक पल आया होगा, सारी दौर विरोध हुआ होगा, सब दौर परिवार के लोगों ने विरोध किया होगा, नहीं ये नहीं करना है, जाओ कमाओ, नौकरी कर लो, देखो उसका पहचान है, वो नेताजी को जानते हैं, जाओ उसको मिल लो। उस विरोध के बावजूद भी जो टिके होंगे, आज सब लोग कहते होंगे कि यार इसने तो कमाल कर दी, कुछ ऐसा मुझे भी करना है। हर किसी के स्टार्टअप की जिंदगी की यही कहानी है। एक भीतर से एक ऊर्जा होती है, भीतर में सपने होते हैं, उसके साथ खप जाने का इरादा होता है, तब जाकर के परिस्थितियां पलटती है। और दुनिया में हर किसी ने यही किया होगा। कभी आज हम सोचें कि 1423 आई थिंक 1423 कोलंबस जब निकला होगा, क्या मिलने वाला था? लेकिन उसको लगा होगा कि कोई एक नया रूट मुझे खोजना है, विश्व को मुझे जोड़ना है, और वो चल पड़ा। और चलने के पहले उसने ढेर सारी चीजों का अध्ययन किया होगा, टेक्नोलॉजी डेवलप की होगी, और नया एक उसने स्पाइस रूट को दुनिया को दिया होगा। आज जो स्पेस में काम कर रहे हैं, शुरू जब हुआ होगा तब लोग मजाक उड़ाते होंगे, यार ये क्या कर रहे हैं। हर चीज की कहीं शुरुआत होती है, तो जो करता है उसी को दिखता है क्या होने वाला है, औरों को वही दिखता है कि ये पागल है। और इसलिए जिन्होंने ये सफलता पाई है, वे सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं है, एक प्रकार से एडवेंचर उनकी प्रकृति का हिस्सा है, तब जाकर के होता है। स्टार्टर की सक्सेस सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी से नहीं है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, एडवेंचर करने का इरादा, ये उसके साथ जुड़ता है। और तब जाकर के हम दुनिया को कुछ दे सकते हैं। जो कुछ करने के इरादा से आता है, पैसे उसके लिए बाय प्रोडक्ट होते हैं। और आप सबने देखा होगा कि आप लोगों ने जब शुरू किया होगा, तब आपने बैंक बैलेंस क्या होगा ये कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन किसकी जिंदगी में क्या बदलाव लाता हूं यह सोचा होगा, तब हुआ होगा। और स्टार्टअप का मतलब ये तो नहीं है कि हर किसी के पास $1 बिलियन का काम हो रहा है
और 2000 लोग काम करें, जरूरी नहीं है। 5 लोगों को भी अगर मैं रोजगार देता हूं तो मेरा स्टार्टअप मेरे देश को आगे बढ़ा रहा है। एक साइकोलॉजिकल चेंज लाना है कि यूथ के दिमाग में जॉब सीकर की मानसिकता से उसको बाहर लाना है, वो जॉब क्रिएटर बने। और एक बार उसके दिमाग में आ गया कि मुझे 2 लोगों की जिंदगी को बद संभालना है, वो कर लेगा। जिस देश के पास 800 मिलियन 35 से कम आयु के नौजवान हो, जिस देश के नौजवानों के पास टैलेंट हो, हाथ में हुनर हो, अपरंपार सपने हो और पूरी दुनिया में अवकाश ही अवकाश हो, क्या नहीं हो सकता है। आज मैं आईटी प्रोफेशनल से कहना चाहूंगा, विश्व के किसी भी दुनिया के देश के नेताओं से मैं मिलता हूं, दुनिया का कोई भी डेलीगेशन आता है, उनकी जो बातों होती है उसमें एक चिंता हर एक को सता रही है और वो है साइबर सिक्योरिटी। हर कोई परेशान है साइबर सिक्योरिटी को लेकर के। क्या भारत साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में अथॉरिटी बन सकता है? एक बार हिंदुस्तान का ब्रांड का साइबर सिक्योरिटी का सॉफ्टवेयर मिल गया, अब दुनिया की कोई ताकत उसको हिला नहीं सकती। ये कर सकते हैं क्या? मानव जात के लिए चुनौतियां आवश्यक हैं, क्योंकि सरफरे लोग तो हैं जो तबाही करने पर तुले हुए हैं, लेकिन हम मानवता को बचा भी तो सकते हैं। हमारे पास इस प्रकार के लोग हैं। और ये भी सही है, भारत के पास मिलियंस ऑफ मिलियन प्रॉब्लम है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे इस बात का भरोसा भी है कि बिलियंस ऑफ बिलियन माइंड भी है। अगर मिलियन प्रॉब्लम है तो बिलियन माइंड भी तो हमारे देश में है। हर स्टार्टअप के पीछे कोई न कोई समस्या के समाधान का इरादा रहना चाहिए। और जब किसी स्टार्टअप के पास समस्या के समाधान का इरादा होगा तो उसकी संतोष का लेवल भी कहीं कुछ और होगा जी। जब किसी की जिंदगी में बदलाव लाता है तो उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। और इसलिए मैं वो कुछ करके दिखाऊं जिसमें मैं जॉब क्रिएटर बनूं, मैं वो कुछ करके दिखाऊं कि जिसके कारण किसी की जिंदगी में मैं काम आऊं, मैं वो कुछ करके दिखाऊं कि मेरे देश को एक कदम आगे ले जाने में मेरा भी कोई योगदान हो। इतना भी अगर सपना लेकर के हम चलते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं।